दोस्तों खबर बहुत बड़ी आ रही है। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जनता से बड़ी अपील कर दी है। बोले नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री न चुने। एमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी गुरुवार को लखनऊ में थे। वो पल्लवी पटेल के गठबंधन पीडीएम के सदस्य हैं और पीडीएम के प्रत्याशी के प्रचार के लिए लखनऊ आए थे। ओवैसी ने मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्र की अग्निवीर योजना की आलोचना भी की। साथ ही महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर भी केंद्र सरकार पर सवाल भी उठाया है। पल्लवी पटेल की पार्टी के समर्थन में एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आए थे। असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया गठबंधन के यूपी में 80 सीट जीतने और बीजेपी के देश में 400 पार के दावे पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि दावे तो हर राजनीतिक पार्टी करती है। हमारी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में हम पीडीएम का हिस्सा है और बहन पल्लवी पटेल के प्रत्याशियों को जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत की जनता से हमारी अपील है कि तीसरी बार वह नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री ना बनाए। गरीबी बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। बेरोजगार को नियंत्रित नहीं कर पाए। महंगाई बढ़ती जा रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अग्निवीर योजना आर्मी में लाए, उसी तरह से इसे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में भी लागू करेंगे, चाहे वो बीएसएफ, आरपीएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ हो। यदि वे ऐसा करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में अभी आजकल इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो, सभी लोग 80 सीट के दावे कर रहे हैं। दूसरी तरफ एनडीए 400 की बात कर रहा है। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, दावे हर पॉलिटिकल पार्टी कॉम्बिनेशन करती है। हमारी कोशिश यही है कि उत्तर प्रदेश में हम पीडीएम का हिस्सा हैं। हमारी बहन पल्लवी पटेल के कैंडिडेट्स हैं। हम उनकी कैंपेनिंग के लिए आए हैं। उनके जिताने के लिए हम कोशिश करेंगे और भारत की जनता से हमारी अपील है कि तीसरी मर्तबा वो इस अजीम देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ना बनाए। गरीबी बहुत बड़ा मसला बन चुका है। बेरोजगारी को कंट्रोल नहीं कर पाए। महंगाई बढ़ते जा रही है। तो ये बहुत से मुद्दे हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अग्निवीर आर्मी में लेकर आए, वो वही स्कीम को सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में लेकर आएंगे, चाहे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो। ये अगर करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये भी हमारा बोलना है। आपने अभी जो प्राइम मिनिस्टर के जो बयान है उसको भी काउंटर किया। हिंदू मुसलमान की जो बात थी अभी आपने उसका भी बयान दिया, लेकिन प्रधानमंत्री एक बार कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं करते और दूसरी तरफ एक ये बयान आता है जिसको आप हो या जो और भी विपक्ष के लोग हैं। देखिए, घुसपैठी किसको कह रहे हैं प्रधानमंत्री? बच्चे ज्यादा पैदा करने वाली महिला कौन है? कौन से समुदाय की है? किसके गलों, हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र निकालकर किसको दिया जाएगा? एलियंस को दिया जाएगा? तो मुसलमानों को कह रहे हैं। 80-20 की जबान किसने की थी? शमशान खबरस्तान जबात किसने की थी? कपड़े देखकर पहचानो किसने कहा था? ये जो लव जिहाद, नुपुर शर्मा, ये सब कौन है? बुलडोजर, धर्म संसद में गालियां दी जाती हैं। तो सर, ये तो पूरा प्रधानमंत्री को जाता है ना। ये सब गलत है। वो कर रहे हैं। गौरतलब है कि असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम और पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी सहित 4 पार्टियों के पिछड़ा दलित मुस्लिम यानी पीडीएम गठबंधन बनाया है। यह गठबंधन यूपी में 7 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। पीडीएम ने फिरोजाबाद से प्रेम बघेल, फतेहपुर से राम किशन पाल, हाथरस से डॉक्टर जयवीर सिंह धनगर, चंदौली से जवाहर बिंद, बधोई से प्रेम बिंद, रायबरेली से हाफिज मोहम्मद मोबिन, बरेली सुभाष पटेल को टिकट दिया है। अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल का राज्यसभा चुनाव में मतभेद हो गया था। इसके बाद से पल्लवी पटेल लगातार बयानबाजी कर रही थी। उन्होंने अखिलेश यादव से बिना सामंजस्य स्थापित किए 3 सीटों से प्रत्याशी घोषित किए थे। इसके बाद अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल यानी कमेरावादी से गठबंधन खत्म होने की जानकारी दी थी। इसके बाद से दोनों नेताओं के बीच मतभेद और बढ़ गया। हालांकि पल्लवी पटेल ने जिन 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए थे
उन्होंने लिस्ट निरस्त कर दी थी। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर उन्होंने पिछड़ा दलित मुस्लिम यानी पीडीएम नया मोर्चा गठबंधन बना लिया था, जिसमें से 2 और पार्टियां शामिल हो गई है। इसी गठबंधन के तहत पल्लवी पटेल ने यूपी की 7 लोकसभा सीटों से प्रत्याशी घोषित की है। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। वीडियो को लाइक और शेयर अभी तक नहीं किया तो कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते अगली रिपोर्ट में, तब तक बने रहिए आप सस्ता मीडिया के साथ। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप सस्ता मीडिया फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करें।